कहल जाला उ पेड़ पे केहू ना जाला, काहे कि ओकरा ऊपर एगो महल बा, एगो ऐसन महल जहाँ वक्त रुक जाला। जे गइलस उहाँ कबो लौट के ना आइल, लेकिन ई बार केहू जाए वाला बा। का उ रात जान पाई या उ भी कहानी बन जाई। बहुत समय पहले एगो छोटा सा गांव के किनारे एगो घना जंगल रहे। उ जंगल के बीचों बीच एगो विशाल पेड़ खड़ा रहे, इतना ऊंचा कि ओकर चोटी बादल से बात करत रहे और ओकर जड़ धरती के गहराई तक उतर जात रहे। गांव वालन उ पेड़ के काल वृक्ष कहत रहले। कहल जात रहे कि ओकरा में कोनो अलौकिक शक्ति बा, मगर केहू कबो ओकरा पास जाए के हिम्मत ना कैलस। गांव के बच्चा सब अक्सर आपस में कहानी बनावत रहले कि उ पेड़ के ऊपर शाखा पे एगो महल बनल बा, जेकरा में परी और देवदूत रहत रहले। हम अपन दादा से सुन ले बानी, उ पेड़ पे एगो चमकदार महल बा, लेकिन अगर केहू वहाँ जाए के कोशिश करेला तो उ कभी लौट के ना आवेला। हाँ, और कहल जाला कि वहाँ एगो चुड़ैल रहेले जो सबके आत्मा कैद कर लेवेले। पर अगर सच में महल होखे त का ओकरा में कोनो अच्छा देवता ना रह सकेले? तू बहुत भोला बाड़ा, उ महल तो बस कहानी में बा। लेकिन सच अभी भी रहस्य के धुंध में छुपल रहे। गांव में एगो गरीब अनाथ रहत रहे, आरव। चेहरा पे मासूमियत, आंख में सपना और दिल में जिज्ञासा। वो अक्सर जंगल में भटकत रहे और पेड़ सबसे बात करत रहे। लोग कहत रहले, ई लड़का पागल बा, सारा दिन पेड़ से बात करत रहेला। शायद भूख और तन्हाई एकरा ऐसन बना देले बा। पर आरव के दिल में एक ही सवाल चलत रहे, का वाकई वो पेड़ पे महल बा? एक दिन जब वो काल वृक्ष के छांव में बैठल रहे, अचानक हवा के तेज झोंका आयल। पेड़ के डाली हिलल और ओकरा में से सुनहरा चमक झटका जैसन गिरल। आरव ऊपर देखलस और ओकर आंख खुलल के खुलल रह गई। पेड़ के ऊंचा शाखा के बीच सचमुच एगो महल चमकत रहे। सुनहरा दीवार, नीलम के झरोखा और चांदी के सीढ़ी। ई सपना नहीं खे, सच बा। हमके वहाँ पहुँचे के ही होखी। आरव पेड़ पे चढ़े लगल। हर डाल पे नया खतरा रहे। बोले वाला सांप, वापस जा, यहाँ मौत बा। अगर मौत भी मिलल तो सच जान के मिले के चाहिए। आग बरसावे वाला पक्षी, तोहार हड्डी जला के राख कर दे, तोहार हड्डी जला के राख कर दे। तहार आग से हमार साहस ना बुझ सकेला। लता ओकर पैर के बांध लेत रहे। रुक जा, तू आगे ना बढ़ सकेला। हमार सपना के केहू ना रोक सकेला। हर बार उ बुद्धि और साहस से इस सब के हरैलस। महल के दरवाजा पे खड़ा रहे एगो देव रक्षक, लंबा दाढ़ी, अग्नि जैसन आँख। के हवा तू? ई महल के द्वार हर केहू खातिर नहीं खे। आरव कांप के बोलस, हम सत्य खोजे आइल बानी, हमके ई पेड़ के रहस्य जाने के बा। रक्षक अपन तलवार जमीन पे गाड़ देलस। त 3 परीक्षा पास करे के होखी। अगर असफल भइला त हमेशा खातिर एजे कैद हो जाइबा। आरव गहरा सांस लेलस। हम तैयार बानी। दरवाजा खुलल और आरव एगो अंधेरा गुफा में पहुंच गइल। चारों तरफ राक्षसी आवाज, खून से लिपटल आँख और मौत के साया। अगर टिरा गईला तेजे हमेशा खातिर कैद हो जाइबा। आरव कांप गइल और बोलस, अंधकार उतना ही बड़ा बा जितना हम ओकरा मान ली। उ कांपत हाथ से अपन लालटेन जलैलस। छोटा सा लौ पूरा अंधकार के चीर गइलस। राक्षस सब धुआं में बदल के गायब हो गइलन। अब ओकरा सामने एगो घायल पक्षी पड़ल रहे। पंख टूटल और खून बहत रहे। या तो तू बिना रुकले अपन सफर पे निकल जा, या एकर मदद करा और अपन सफर एजे खत्म करता। आरव झुकल, कपड़ा के टुकड़ा फाड़ के पट्टी बंधलस और ओकरा पानी पिलेलस। पक्षी चमक उठल
और देवदूत बन के खड़ा हो गई। तोहार दिल में दया बा और ये असली ताकत है। आरव एगो कक्ष में पहुँचल। वहाँ ढेर सारा सोना, चांदी और रत्न चमकत रहे। ये सब तोहार है, उठाला और कबो गरीब मत रहिया। आरव आंख बंद कैलस, फिर मुस्कुरा के बोलस, अगर हम सब अपना खातिर ले लेनी तो दुनिया खातिर का बची। हमार खजाना हमार सपना और सच्चाई बा। रत्न पल भर में राख बन गई। अब महल के भीतर प्रवेश करेला। वहाँ 7 हॉल रहले। हर हॉल में कोनो रहस्य के द्वार रहे। ई जगह तो पूरा सृष्टि के रहस्य समेट ले बा। पहला द्वार में समय रुक जाला। दूसर द्वार में इंसान अपन असली रूप देखेला। तीसरा द्वार में इच्छा साकार हो जाला। चौथा द्वार में ब्रह्मांड के ज्ञान रखल रहे। 5वां द्वार में आत्मा के आवाज सुनाई देला। छठा द्वार में भविष्य के झलक मिलेला। 7वें द्वार में सृष्टि के राज समेटल रहे। अचानक हवा में सुगंध फैलल। सामने स्वर्गीय परी रहे। ओकर आंख में समुद्र सा गहराई रहे और स्वर में वीणा के धुन। आरव, तू तीनों परीक्षा पार कर लेला। अभी महल तहरा के स्वीकार करेला, पर यहाँ खाली शक्ति ना बल्कि ज्ञान भी बा। का तू सुनल चाहत बड़ा? हाँ, हम हर रहस्य जानल चाहत बानी, ताकि ओकर लाभ सिर्फ हमरा ही ना बल्कि सबके मिले। परी मुस्कुराइलस और वो आरव के 7 हॉल दिखावे शुरू कैलस। पहला हॉल, समय के रहस्य। परी और आरव पहला हॉल में पहुँचेले। वहाँ घड़ी रुक चुकल रहे। पत्ता हवा में थमल रहले। यहाँ सब स्थिर काहे बा? ई बा समय के हॉल। यहाँ इंसान समझेला कि समय कभी ओकर दुश्मन ना होखेला। समय रुक भी जाए तो जीवन के मूल्य उहे बा जितना तू ओकरा सार्थक बनावेला। याद रखी हा, हर पल अनमोल बा। मतलब समय के जीतल ना, जियल जरूरी बा। दूसर हॉल, सच्चा रूप। अब वो लोग एगो विशाल दर्पण वाला कक्ष में पहुँचले। हर दर्पण में इंसान के चेहरा बदलत रहे, कबो डरावना, कबो सुंदर, कबो बूढ़ा। ये सब भ्रम बा। हमार असली चेहरा कहाँ बा? यह शिक्षा बा। लोग बाहर के रूप देखेले, पर असली रूप दिल और कर्म से बनेला। जे अपना अंदर के सच्चाई पहचान लेवे, उहे सुंदरता बा। तो हमार मूल्य हमार कर्म से बा, ना कि हमार कपड़ा हमार चेहरा से। तीसरा हॉल, इच्छा के संसार। ई हॉल में चमकत सितारा झलकत रहले। जौन भी सितारा हाथ में आवत रहे, ओकर इच्छा पूरा हो जात रहे। तो हम गांव के अमीर बना सकेनी, सबके खुश कर सकेनी। हाँ, लेकिन ध्यान रहे, हर इच्छा के बोझ होखेला। अगर लोग बिना मेहनत के सब पालेवे तो वो सीखल बंद कर दी हैं। सच्चा उपहार होखेला जे आत्मा के मजबूत करे, ना कि आलसी बनावे। तो असली मदद बा लोगन के उनकर ताकत दिखावल, ना कि उनकरा सब कुछ दे दिहल। चौथा हॉल, ब्रह्मांड के ज्ञान। यहाँ 1000 पुस्तक आकाश गंगा के तरह घूमत रहे। ई तो पूरा ब्रह्मांड के कहानी बा। हाँ, यहाँ ज्ञान के भंडार बा। लेकिन याद रखी हा, सब ज्ञान अपना पास रखे से केहू बुद्धिमान ना बनेला। बुद्धिमान उहे बा जे सही समय पे सही ज्ञान के उपयोग करेला। मतलब ज्ञान बोझ ना, जिम्मेदारी बा। 5वां हॉल, आत्मा के आवाज। ई हॉल एकदम शांत रहे, कोनो आवाज ना, केवल आरव के धड़कन। कितना सन्नाटा बा, कुछ सुनाई काहे नहीं देत। यह सच्चाई बा। दुनिया के शोर में इंसान अपन आत्मा के आवाज खो देवेला। अगर तू गहरा शांति में जइबा तो दिल खुद रास्ता दिखावेला। आरव आंख बंद कैलस। ओकरा अपन भीतर के आवाज सुनाई देलस। आरव आंख खोलस और सिर झुका लेलस। 6ठा हॉल, भविष्य के झलक। यहाँ पानी के एगो झील जैसन दर्पण रहे। आरव ओकरा में झकलस और देखलस गांव के बच्चा सब पढ़त रहले, बीमार लोग ठीक होखत रहले और लोग मिलके त्योहार मनावत रहले। ई हमार गांव बा, सब खुश बाड़े। हाँ, काहे कि तू त्याग और करना चुनला। भविष्य हमेशा उनकरे उज्जवल होखेला जे निस्वार्थ होके दूसरा खातिर जिएले। 7वां हॉल,
सृष्टि के रहस्य। अंत में उस 7वां हॉल में पहुंचेले। वहां ना कोनो दीवार रहे न छत, बस अनंत आकाश, सितारा, आकाश गंगा और ब्रह्मांड के धड़कन। ई त अनंत बा। ई हॉल के रहस्य का बा? इस सृष्टि के राज बा। सारा ताकत, सारा जादू, सारा ब्रह्मांड इंसान के दिल के अंदर छिपल बा। जब दिल निर्मल होखे त इंसान खुद सृष्टि के हिस्सा बन जाला। त असली महल बाहर ना, हमनी के अंदर बा। अब तू समझ गइल बाड़ा। ई महल सिर्फ दीवार और हॉल ना, बल्कि तहार अंदर के यात्रा बा। सच्चा जादू उहे बा जो दिल से निकले। हम ई ज्ञान के आपन गांव के भलाई खातिर उपयोग करब। परी ओकर माथा पे हाथ रखेले। 7 हॉल एगो रोशनी बन के आरव के हृदय में समा गईले। आरव महल के रहस्य छुपा के गांव लौटल। उ केहू के कुछ ना बतैलस। धीरे धीरे उ गांव वालन के मदद करे लागल। बीमार सबके ठीक करे लागल, बच्चा सबके शिक्षा देत, गरीबन के सहारा देत। आरव में कोनो जादू बा। ओकर हाथ से छुअत ही बीमार ठीक हो जाले। सच कहीं था असली जादू ओकर दिल के भलाई बा। सालन बीत गई। आरव बूढ़ा हो गई। एक दिन वो फिर काल वृक्ष के नीचे बैठल। हवा चलल, सुनहरा रोशनी बरसल, परी प्रकट भइली। आरव, तू अपन जीवन त्याग और प्रेम में बितैला। अभी महल सदा तहार रही। आरव मुस्कुराई। सपना सच रहे और हमारी यात्रा पूरा भइल। वो आंख मूंदलस और पेड़ के जड़ में समा गई। महल आसमान में और ऊंचा उठ गई। आज भी कहल जाला, अगर कोनो निर्मल हृदय वाला इंसान काल वृक्ष के नीचे प्रार्थना करे तो ओकरा सपना में जादुई पेड़ पे महल दिखाई देवेला। ई कहानी हमनी के सिखावेला कि असली शक्ति सोना चांदी में नहीं खे, बल्कि साहस, करुणा और त्याग में बा। जे इनका अपनावेला उहे अपना भीतर महल बनावेला।